नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट MAT, आपने सुना होगा, इनकम टैक्स में एक टर्म है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसका कैलकुलेशन मैट होता क्या है, ये किन के लिए एप्लीकेबल है और इसका कैलकुलेशन क्यों किया जाता है, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा ताकि ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इनकम टैक्स का, कंपनी का इनकम टैक्स वगैरह में अगर काम आप करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप कंपनी का जब इनकम टैक्स फाइल होता है, ITR फाइल होता है, तो वहाँ पे दो ऑप्शन जैसे होता है, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। ITR फाइल करते समय अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में चले जाते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं, तो मैट का कोई वहाँ पे रोल ही नहीं है, मैट का कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में मैट का कोई कैलकुलेशन का ऑप्शन और प्रोविज़न नहीं है। ये कब पिक्चर में आती है, जब आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं। प्रीवियस ईयर में अगर आप अपने ITR में खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपका ITR 6 या जो भी आपका ITR कंपनी की, उसमें ओल्ड टैक्स रिजिम है, तब मैट का कैलकुलेशन वहाँ पे आता है। अगर न्यू टैक्स रिजिम है तो वहाँ पे मैट का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इनकम टैक्स में मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसका सेक्शन है सेक्शन 115 JB, जिसके तहत मैट का कैलकुलेशन होता है। अब चलिए मैट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ हम चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए XY कंपनी का नेट प्रॉफिट एज पर PL जो है वो 15,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब इस बेस पे मैट का कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट का कैलकुलेशन जो होता है वो होता है बुक प्रॉफिट पे। अब बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट एज पर PL जो है वो 15,000 रुपया है, ठीक है। अब 15,000 रुपये नेट प्रॉफिट है। अब इसके ऊपर अपने को क्या ऐड, क्या लेस करना होगा ताकि हम अपने बुक प्रॉफिट तक पहुंच सके। तो नेट प्रॉफिट 15,000। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती है, कुछ चीज़ें डिडक्ट होती है। ऐड क्या क्या होती है ध्यान दीजिएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो होता है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग फिगर लेते हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 1500 रुपया, ठीक है। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड 500 रुपीज़, ठीक है। ये दोनों मिलाकर 2,000 रुपया का अपने को यहाँ एडिशन हुआ, ये चीज़ ऐड होगी, ठीक है। तो ये 2,000 हो गई। अब चलिए डिडक्शन में डिविडेंड इनकम एग्जाम जो है वो 1,200 रुपये हम लोग पकड़ते हैं। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट आपका 800 रुपया हम लोग यहाँ लेते हैं। 2,000 रुपया प्लस करना, 2,000 माइनस। तो यहाँ पे जो है अपना, यहाँ पे 15,000 था नेट प्रॉफिट, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 2,000 रुपया एडिशन का, और लेस हो जाएगा डिडक्शन का 2,000 रुपया, यानी कि 15,000 है जो भी है। अगर आप फिगर चेंज कर देंगे तो यहाँ पे फिगर अलग आएगा। तो ये अपना जो आया ना यहाँ पे, ये है बुक प्रॉफिट। तो 15,000 अपना आ गया ये बुक प्रॉफिट। अब इस बुक प्रॉफिट के ऊपर जो है मैट कैलकुलेट होता है। जी हाँ दोस्तों, मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है बुक प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो मैट 15,000 रुपया पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बुक प्रॉफिट 15,000 है, हम लोग ये 15,000 बुक प्रॉफिट ले लेते हैं। अब मैट मान लीजिए 15% करके है, तो 15,000 इंटू 15%, 2,250 रुपया मैट हुआ। शेष इसमें ऐड होगा 4% का, तो यहाँ पे 4% 90 रुपया। ये टोटल मैट पेबल आपका हो जाएगा 15% ये प्लस आपका जो शेष है वो 2,350 रुपया, 2,340 रुपया सॉरी, ये अपना हो जाएगा मैट। ये हो गया मैट का कैलकुलेशन। तो टोटल मैट पेबल कंपनी के लिए कितना आया। अब देखिए, ये तो मैट होता है। ये कैलकुलेशन क्यों होता है, क्योंकि कंपनी जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरती है तो उसमें बहुत सारे डिडक्शन वगैरह दिखाकर, गलत सही जो भी डिडक्शन दिखाकर प्रॉफिट कमाकर अपना जो है टैक्स को कमा देती है। उसके कारण ये जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का वर्किंग के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे तो मैट आ गया अपना, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हो गया 2,340 रुपया। अब मान लीजिए उस कंपनी का एक्चुअल जो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन होता है जिसके तहत कंपनी ने टैक्स पे किया, वो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं 2,000।
और जिस पे कंपनी का मान लीजिए 25% करके टैक्स जो हुआ वो गया 500 रुपया, शेष उसका 4% 200 रुपया ऐड हुआ, यानी कि टोटल 520 रुपया टैक्स हुआ। अब 520 रुपया कंपनी ने दिया है ये अपने इनकम टैक्स में, नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से 520 रुपये टैक्स दिया, लेकिन मैट के हिसाब से उसका जो टैक्स आ रहा है पेबल 2340 रुपया आ रहा है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल टैक्स आपका हो गया 520 रुपया, मैट के हिसाब से आ रहा है 2340। तो मैक्सिमम जो हायर ऑफ द टू जो रहेगा वो पेबल होगा कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसमें से दो हायर जो है वो आपका हो जाएगा, फाइनल टैक्स पेबल हो जाएगा आपका ये 2340 रुपया, ठीक है। अब 2340 रुपया पेबल हुआ कंपनी के लिए, 2340 रुपया, और ऑलरेडी कंपनी ने अपने नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से 540 रुपया जो है पेमेंट किया हुआ है, यानी कि 23 से 40 उसमें से 520 हम लोग लेस करेंगे। अब कंपनी को जो है 1820 रुपया का जो क्रेडिट अवेलेबल है, इसको कंपनी जो है फ्यूचर ईयर्स में ट्रांसफ़र भी बैलेंस को, जो बैलेंस है इसका ट्रांसफ़र करके इसका अपने इनकम टैक्स में ये जो क्रेडिट अवेलेबल बैलेंस है कर सकती है। तो ये इस तरह से होता है मैट का कैलकुलेशन, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स फॉर एनी कंपनी। ये सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।